तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं 4.2 10 क्लास की बुक से। और हमारे पास जो सवाल है पहला है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करो। तो हमारा चैप्टर 4.1 हमने करा चुके हैं, उसमें मैंने आपको बेसिक समझाया है और सवाल कराया है 4.1 की। तो अब 4.2 करने जा रहे हैं, सवाल करते हैं। उठा लेते हैं सवाल अपना पहला। इसका जो तरीका सिखाऊंगा बच्चों उसी तरीके से आप करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, गुणनखंड विधि से हमें अपना सवाल करना है। तो x² - 3x और 10 दे रखा है इक्वल टू 0। आपको कंपेयर करना है bx, और ये जनरल टर्म होती है हमारी, जनरल इक्वेशन होती है हमारी द्विघाती समीकरण की, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी जनरल इक्वेशन होती है। तो a मिला आपको 1, अगर कंपेयर करो x का स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है। b मिला है x के साथ कितना है -3, -3 c कितना है -10। आपका काम होगा a इंटू सी करना, आपका काम है a इंटू सी करना। आपको कितना मिल जाएगा -10 मिल जाएगा बच्चों। इस 10 को ऐसे तोड़ना है कि आपको फैक्टर करके इनके जो फैक्टर आएंगे बच्चों, गुणनखंड आएंगे कि b मिल जाए। b मिलेगा कैसे, माइनस का चाहिए b। तो क्या करोगे, आपको बड़ा रखना होगा, 5 बड़ा रखना होगा, ताकि प्लस माइनस भी आप करो तो आपको बड़ा का साइन मिल जाए। तो आपको बड़े का साइन मिल गया -5। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसे सॉल्व करोगे तो -3 मिलेगा। तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, आपको मिलेगा x - 5 और ये मिलेगा 2, x - 5 इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए तो इन्हें बाहर निकाल के रख दो। यहाँ पर फिर आपके पास इसमें से बचेगा x और इसमें से बचेगा प्लस का 2, यानी कि आप देख पा रहे हो ये आपके गुणनखंड आएंगे। तो गुणनखंड से बोल रहा है आपको मूल ज्ञात करो। क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। मूल बताने जा रहा हूँ बच्चों क्या कहते हैं, मूल किसे कहते हैं। मूल यानी कि एक ऐसे नंबर जो राइट साइड आपकी, अगर ये दोनों आपस में गुणनखंड हो रहे हैं तो यानी कि x की वैल्यू कुछ ना कुछ ऐसी आई होगी कि राइट साइड 0 हो जाए। तो अगर ये x - 5 0 हुआ होगा तब क्या आंसर आएगा, x की वैल्यू 5 आएगी, ये इधर जाएगा तो प्लस की हो जाएगी। अगर ये वाला 0 हुआ होगा तो x की वैल्यू क्या आई होगी, -2 आई होगी। तो यानी कि 5 और 2 - 2 ये हमारे मूल हो जाएंगे। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं रूट्स। अगर कोई इंग्लिश वाला मीडियम वाला बच्चा देख रहा है तो वो भी देख सकता है, पर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो अब इससे बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो इसी के ऊपर बनाऊंगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो इसकी हिंदी मीडियम वाले की हमारी होने वाली है, इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बना दूंगा मैं। और जो इंग्लिश और जो क्वेश्चन होंगे वो नीचे ऊपर कराऊंगा, ताकि हिंदी वाला भी देख सकते हो, इंग्लिश वाला भी देख सकता है वो। ठीक है, तो ये हमारे मूल हो गए, ये हमारे रूट्स हो गई। तो अब इसका तो मैं एक ही करा रहा हूँ अभी, बाकी प्रैक्टिस में ले लूँगा। अब और उठाते हैं वर्ड प्रॉब्लम की। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ये हम कर लेंगे बाद में, पर हम पहले अभी समझ लेते हैं चैप्टर को पूरा सही से। चैप्टर समझना जल्दी ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन तो हम करते रहेंगे। ऐसी 2 संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, गुणनखंड 182 हो। तो तीसरा चैप्टर ले लेते हैं भाई। पहला लेते हैं संख्याएं, ले लेते हैं संख्याएं। मान लेता हूँ कि पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या y होगी, दूसरी संख्या y होगी, ये मैं मान लेता हूँ। तो बोल रहा है कि गुणनखंड कितना चाहिए, x और y यानी कि 27 चाहिए, और गुणनखंड वो सम योगफल चाहिए 27, और गुणनखंड चाहिए आपको 182। कुछ और कंडीशन नहीं दे रखी इसमें। मैं क्या करूँगा, यहाँ से फर्स्ट फॉर्म यानी कि मैं समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, मान ज्ञात कर लूँगा, मान ज्ञात करने पर वो मुझे मिल जाएगा 27 - y, यानी कि y को मैं ले गया। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर आपको क्या मिलेगा कि 27 - y इक्वल टू 182, ये दे रखा है। तो इंटू करोगे 27 y हो जाएगा 27y, y का स्क्वायर इक्वल टू 182। ये दोनों इधर जाएंगे, लेफ़्ट साइड जाएंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी।
कुछ इस प्रकार से देखने की मिलेगी। तो मैं इसे सिस्टम में लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर आगे माइनस का 27 पीछे और 182 आगे इधर। राइट साइड को 0 बना देता हूँ बच्चों, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी इजल टू, इससे कंपेयर कर लेता हूँ। कंपेयर करने पे ए 1 मिलता है, बी मिलता है मुझे माइनस का 27 और सी मिलता है मुझे 182। मुझे पता है ए और सी की इंटू करनी है। 182 इंटू 1 करूँगा तो 182 आएगा। 182 के गुणनखंड करोगे बच्चों आप। सात से काटोगे, 7 दूनी 7 कम 7, ये बच जाएगा मेरा कितना, 2 7 21, 17 बार में जाएगा 1, ख़त्म हो गया। यानी कि अब मुझे क्या लाना है भाई, 27 लाना है। तो कैसे लिखूँ, 21 जाएगा बेटा, 13 जाएगा, ये 13 बार में और ये 13 से जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे 21 लाना है। मैं कैसे लिख सकता हूँ इसे, 7 2 जा 14 और 14 और 13, यानी कि 14 इंटू 13 आ जाएगा और जोड़ूंगा तो वापस से 27 भी आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर को 13 माइनस का 4x माइनस का 14 और माइनस का 13 प्लस का 182। मल्टीप्लाई करने पे 0 ही मिलेगा बच्चों। याद रखना, जो सी का साइन होता है वो बताएगा कि आपको करना क्या है। सी का साइन बोल रहा है प्लस, तो यानी कि नंबरों को प्लस करना है। यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस ही होता है। सी का साइन बताता है बच्चों कि क्या करना होता है, प्लस या माइनस सी का साइन बताएगा, ठीक है। कहीं पेपर में गलती करके आ जाओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर, वाई को कॉमन ले लूँगा तो ये वाई है बच्चों, वाई के रूप में टूटेगा। तो वाई को कॉमन ले लिया, मुझे वाई और 14 मिल जाएगा। 13 यहाँ से कॉमन आएगा तो वाई और 14 मिलेगा वापस से। वाई दोनों कॉमन ब्रैकेट हैं, सेम है, तो वाई माइनस 13 इजल टू 0। तो राइट साइड मेरी 0 जाएगी। कोई एक 0 हुआ होगा तभी ये मेरा आया है, तभी ये मेरा आया है। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी अपनी 14, वाई की वैल्यू इधर से आ जाएगी 13 अपनी। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। तो 14 एंड 13 हमारे मूल होंगे, मूल हैं। जो दो नंबर हमने माने वाई और 13 है। अब मैं क्या करूँगा, एक्स का मान लाना है मुझे। तो भाई अगर जब मैं 14 रखता हूँ, वैन जब y बराबर 14 होगा तो x का वैल्यू कितनी है, 27 में से 14 घटा दो तो 13 आएगी। और जब y की वैल्यू कितनी होगी 13, तब x की वैल्यू कितनी आएगी, 27 माइनस 13 कर दोगे 14। यानी कि मैं देख पा रहा हूँ जो नंबर मेरे होंगे वो 13 या तो 14 होंगे या 14 यानी कि 13 होंगी। यही दो पेयर होंगे जो मेरे आंसर बनेंगे। तो आई होप आपको सवाल अच्छा लगा होगा। एक सवाल और कर लेते हैं इसका। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योगफल 365 हो। 2 क्रमागत बोल रहा है, यानी कि बच्चों मैं इसको उतार लेना आप। इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ले लेना, इसका भी ले लो और ये आपके आंसर हो जाएंगे। मैं मिटा रहा हूँ इसे। मुझसे बोल रहा है 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, वर्गों का गुणनफल इतना है। मान लो पहली x होगी, पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों, क्रमागत बोल रहा है, यानी कि अगर पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या कितनी होगी 2 होगी। तो यानी कि कितना जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है बच्चों, कितना 1, तो 1 x + 1 हो जाएगा। बोला इन दोनों का वर्गों का स्क्वायर करोगे, इन दोनों का वर्गों का स्क्वायर करोगे ना, तो आपको कितना मिलेगा, 365 मिलेगा। इसमें तो a + b का फॉर्मूला लगेगा बच्चों, पहले वो आप लगाओगे और लिखना भी होगा आपको कि आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो। एक का स्क्वायर करूँगा तो एक ही आएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं। ये 2x हो जाएंगे, 2x² हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस का 64 बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस का 1 भी है तो माइनस का साइन बड़ा होगा, तो माइनस का साइन आ गया। 2 से डिवाइड कर दो, 2 से समीकरण में 2 से, यानी कि 2 से भाग देने पर आपको क्या मिलेगा, x² मिलेगा, x मिलेगा, ये कटेगा तो ये 8 4 8 2।
अब आपको काम है इससे कंपेयर करने का। इससे कंपेयर करोगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू आपको मिल रही है 182। आपका काम है ए इंटू सी करने का। बच्चों ए इंटू सी करोगे तो आपको मिलेगा 182। 182 को आप ऐसे लिखोगे कि गुणनखंड ऐसे करोगे कि आपको प्लस का 1 मिल जाए, प्लस का 1x मिल जाए। 7 से वापस से 13 और 13 से वापस से 1, यानी कि 14 में से अगर 13 घटाता हूँ तो 1 ही मिलेगा। 14 इंटू 13 भी करता हूँ तो वापस से वही नंबर मिल जाएगा जो मेरे पास 182 आ रखा है। तो बच्चों घटाने पर लिख रखा है घटाना है, सी का साइन बताएगा घटाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14 रखोगे और प्लस का 13 रखोगे। इधर से मेरा कॉमन आ जाएगा बच्चों, इधर से मेरा कॉमन आ जाएगा x और x माइनस 14 और मेरा इधर से 13 आ जाएगा कॉमन, तो x माइनस 14 बचेगा। फिर से राइट से अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो बाहर निकाल दूंगा तो बचेगा ये। अच्छा बच्चों देखो धनात्मक बोला था, एक याद रखना धनात्मक बोला था, इसका बहुत काम आएगा भी। तो यानी कि अगर ये वैल्यू निगेटिव रही होगी, ये जब जीरो रहा होगा या ये कोई जीरो रहा होगा तब जाके राइट साइड जीरो हुई है। तो x की वैल्यू 14 और जब ये जीरो रही होगी, यानी कि इसमें से कोई एक इक्वेशन जीरो रही होगी तभी तो जीरो हुआ, ये तभी तो जीरो हुआ है। तो यानी कि जब ये जीरो रही होगी तो x की वैल्यू -13। तो मुझे बोला धनात्मक संख्या तो लेनी है, मुझे धनात्मक संख्या लेनी है, तो ये तो नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे धनात्मक संख्या ही माननी है। तो x + 14 होगा और दूसरा संख्या जो आएगी x की दूसरी कितनी थी, लगातार थी ना, लगातार थी, तो दूसरी नंबर आएगी x + 1, यानी कि कितनी हो जाएगी, x + 1 कर दो यानी कि 14 + 1 कितनी आ जाएगी 15। अपना जो दूसरा आंसर आएगा वो 15 आएगा, पहला आएगा 14। तो आई होप आपको सवाल अच्छे लगे होंगे। थैंक यू गाइस।